चुनावों की हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी होगी हार, किसकी लगेगी लंका, किसका बजेगा जीत का डंका, पब्लिक ही करेगी गम सारे दूर। आइए देखिए माहौल क्या है, सिर्फ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। राजस्थान में 2023 चुनाव विधानसभा आने वाले हैं, उसी को लेकर राजनेताओं में और चुनावी गलियारों में सुगबुगाहट चालू हो गई है कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल। उसी को जानने के लिए आज हम निकल चुके हैं अल्लू जिले के सभी विधानसभाओं में क्या है माहौल आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। आइए चलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार मैं 2023 में चुनाव है राजस्थान में, उसको लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर चौराहे पे जा रहा हूँ आम लोगों से बात करने के लिए, आम वोटरों से बात करने के लिए कि आने वाले 2023 में चुनाव है, क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल। जिससे आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में सक्रिय है, वो भी अपने दमखम कर रही है कि आने वाले विधानसभा में उसके भी काफ़ी कैंडिडेट उतारेगी अपना 200 को विधानसभा में। और आज मैं पहुंचा हूं तिजारा विधानसभा के क्षेत्र में, ये ग्वाड़दा मोड़ है, वहां पे हम लोग बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि कितने लोग मेरे साथ बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आने वाले 2023 में चुनाव का क्या रहेगा, किसकी सरकार आएगी और बेसिकली तिजारा विधानसभा में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण होता है, जातिगत समीकरण बहुत होता है, क्योंकि बीजेपी की जो टिकट का जो वितरण होता है टिकटों का, वो बीजेपी यादव को जाता है और कांग्रेस जब टिकट वितरण करती है तो वो होता है यानी कि मुस्लिम समाज को। और आपको देख रहे हैं कि पिछले चरण में यहाँ पे जो बसपा का विधायक जीत के गया है और अब क्या रहेगा, तो हमारे साथ हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? खलील अहमद, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ग्वाड़दा। अच्छा, क्या रहेगा इस बार 2023 में चुनाव आने वाले हैं और हम तिजारा विधानसभा की बात करें तो क्या रहेगा? भाई रहना ये है कि पत्ता तो जब ही खूटेंगा ना असली कि जब कांग्रेस अपना टिकट छोड़ेगी। ये कि दावेदार दिख रहा है यहाँ तो हमन वो प्रत्याशी हाथीवाड़ा बहुजन समाज से, तो फिलहाल वो मजबूत दावेदारी कर रहा है। किसमें? मेवों में। ऐसी समाज में भी दावेदारी है उसकी और मेव समाज में भी दावेदारी है उसकी, क्योंकि ऐसी समाज तो ऑटोमेटिक ही उनके साथ जुड़ेगा, ऑटोमेटिक ही जुड़ेगा उनके साथ। मैं ज़्यादातर तो नहीं, 80 या 75% तो ऐसी समाज जुड़ेगा, कि बहुजन समाज से जुड़ेगा, क्योंकि वो मानते हैं इस चीज़ को। उन्होंने में भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि भाई जो आदमी थोड़ा सा बौखलाहट में आ जाते हैं, जो आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट हो जाती है थोड़ी सी, और नहीं तो फिर ज़्यादातर और फिर वही असर 80 और 75 के बीच में मेव समाज जुड़ेगा। तो किसके साथ जुड़ेगा? मेव समाज। अच्छा, मेव समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा? हाँ जुड़ेगा। कांग्रेस साथ नहीं? नहीं, कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ा? कांग्रेस के साथ जुड़ के भी देख लिया हमने कांग्रेस के, जब इनका अपना मतलब पड़े, जब तो ये कांग्रेस ही बीजेपी को वोट डाल दें, हमने ऐसा देखा है। भाई जब इन्होंने ज़रूरत पड़ी, जब प्रधानी की वोट की ज़रूरत पड़ी, तो दो कांग्रेसी जो उनका जो एमपीएस जीत के गया, तिजारा प्रधान जो बनना था, तो कांग्रेस का उन्होंने बीजेपी में वोट डाल दिया। तो जब इन्होंने की कोई अपनी मतलब की बात आ जाए, जब तो ये कांग्रेसी बन जाए, और जब इन्होंने मतलब निकल जाए तो ये कांग्रेसी ना रहा। तो ये या को मतलब यूँ थोड़ी है कि मेव समाज इन्होंने के कोई पीछे पीछे डोलेगा, क्यों डोलेगा? जब इनका मतलब रहे, जब ही तो कांग्रेसियाँ है इनका। अगर इनका मर्ज का कोई कैंडिडेट आ जाएगा तो ये कांग्रेसियाँ, और अगर इनका मर्ज का कैंडिडेट नहीं आया तो ये कांग्रेस ही ना। भाई इसलिए आपके कौम ने फैसला कर रखा है 70% और 75% फैसला बहुजन समाज को वर्तमान में भी है। बहुवचन लोकल किसी लोकल आदमी को यहाँ टिकट मिल गई कांग्रेस की, अपने क्षेत्र के लोकल को, तो तब क्या रहेगा? नहीं, लोकल को ही मिलेगी टिकट, तो बाहर का थोड़ी मिलेगी कि दोनों में थोड़ी लड़ेगा चुनाव, दोनों में थोड़ी लड़ेगा, लोकल को ही मिलेगी टिकट। तो
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार खूब चढ़ेगा, 25 हज़ार चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज का पलड़ा भारी पड़ रहा है ना। दोनों जो ऐसी समाज भी जुड़ गया उससे, मेव समाज भी जुड़ गया उससे, और कुछ बात हुई। विधानसभा जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उसके साथ मेव समाज जुड़ा था क्या? नहीं, मेव समाज तो दो भागों में बटा था। कांग्रेस के 56,000 वोट हमने कांग्रेस को डाली थी, फिर भी वो हार गया। लेकिन 20-22 हज़ार वोट हमने फजल हुसैन खड़ा हो गया, चौधरी फजल हुसैन जी, तो उसने ले लिया वो वोट। तो मेव समाज तो 2-4-5 हज़ार वोट दे पाया हाथी को, यानी बहुजन समाज को, और उन्होंने तो घनी वो भी नहीं। ऐसी समाज हमारा सारा बहुजन समाज के साथ जुड़ गया। तो जब ऐसी समाज 40-45 हज़ार वोट जब ऐसी समाज की जुड़ गई तो ऑटोमेटिक उसको जीतना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको लगता है कि इस बार जो मेव समाज है, मेव जो कम्युनिटी है, इस बार एससी समाज के साथ, यानी का जो बसपा का टिकट लेगा उसके साथ जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, बहुजन समाज से जुड़ेगा, क्योंकि हमने कंप्रोमाइज़ कर रखा है इस चीज़ के। ना तो हमारी बगैर एसी के पार पड़े और ना एसी की हमारे बगैर पार पड़े। जब हम दोनों एक रहेंगे तो जब ही तो हम टिकट को जीत सकें। फिर कांग्रेस तो सीट निकाल पाओगे आप? तो बटेगी ना। नहीं, कांग्रेस की सीट तो नहीं, आप ये बताओ, जब बसपा से मुस्लिम समाज को टिकट मिलती है, वो टिकट लेके आता है, तो उसके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा क्या? होगा ना, फिर हार जीतेंगे आप? हार जाएगी। हम जब दोनों पार्टी, हम जब दोनों समाज हमारा जुड़ा हो, यहाँ इकट्ठा जुड़ा है, कंप्रोमाइज़ कर रखा है हमने, तो भाई हम दोनों बहुजन पार्टी हारने के लिए खड़े हो रहे हैं, नहीं, सीट हरवाने के लिए खड़े हो रहे हैं? नहीं, फिर और क्या? जीतने के लिए हो रहे हैं। भाई एक बात बता, जब हमारा 70% समाज उसको वोट डाल रहा है बहुजन समाज को, और 70% ही ऐसी समाज डाल रहा है उसको, तो दोनों मिला के कितनी होंगी? दोनों लगभग हमारी लाख का लमसम वोट है। इस बार बसपा का विधायक बनेगा? बिल्कुल बनेगा, कोई भी टिकट लेके कोई भी लिया। हाँ, बसपा का वर्तमान में भी बसपा का है, प्रत्याशी बसपा का बनेगा। जब दोनों पार्टियों ने फैसला कर लिया, दोनों कौमन ने, भाई बहुजन जो ऐसी समाज है वो भी तो जुड़ गया हमारे साथ, वो भी मजबूत दावेदारी दिखा रहा है ऐसी समाज। उन्होंने हमसे कहा है भाई जब तक हम एक वहाँ में ना होंगे जब तक तो हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे तो जो कांग्रेस अपना कैंडिडेट रोड से पर इस बार कांग्रेस नहीं बसपा के साथ रहेंगे मेव समाज, टिकट किसी को मिल जाए है? आप बसपा के साथ रहेंगे, हारूंगा जी मेरा नाम। हमारी तो वोट बसपा की पक्की है भाई, हमसे तो और कोई बोझ ना की जरूरत नहीं। चाहे लोग तो कहते हैं कि जितने मेव समुदाय के वो कांग्रेस के साथ होता है, कांग्रेस साथ कांग्रेस के साथ नहीं रहे हम, कांग्रेस ने तो खड्डा में घेर दिया। ठीक है, हम तो जीआई के साथ रहेंगे भाई, बसपा के। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा अजीत सिंह नाम है भाई साहब। क्या रहेगा इस बार? भाई साहब जैसा कि पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी तिजारा और किशनगढ़ में जीत कर आई और राजस्थान प्रदेश में 6 विधायक जीते उसके, और कांग्रेस की जो सरकार थी वो अल्पमत में थी और बसपा के बिना वो सरकार नहीं चली, और वापस से पूरे राजस्थान प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। और अभी हालात आपको पता है, अशोक गहलोत से भी उसके खेमे ही नाराज चल रहे हैं, खेमे में ही गुट चल रहा है, और बीजेपी भी तोड़ जोड़ में लगी हुई है। तो ना तो सरकार उसकी आएगी ना उसकी आएगी, और बहुजन समाज पार्टी वापस से प्रदेश में 6 से 16 विधायक तक उनका जीतने का उम्मीद है, और वो जीतेगी भी। और तिजारा की मैं स्पेशल बात करूं तो तिजारा में पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी जीती तो हर घर में बसपा का झंडा और हाथी का झंडा देखने को मिला। जिन लोगों ने बसपा को वोट दिया, बसपा एक विचारधारा है, विचारधारा के तहत उन्होंने वोट दिया था, और इस बार भी समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा, और बहुजन समाज पार्टी का हाथी वापस से जीत करके विधानसभा में जाएगा। ये हमारा और हमारे समाज का, क्योंकि मैं तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व का जोन का इंचार्ज में रहा हूँ, और अभी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर भी। तो बहुजन समाज पार्टी ही जीत करके जाएगी, और हमें तो हमारी पार्टी जीते वही एक बहुजन समाज के लिए एक काम कर पाएगा वही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जब 6 विधायक भी जीते थे उन्होंने भी कई मुद्दे समाज के नाम पर उठाए थे, लेकिन वो क्या कारण रहा वो लोग चले गए। बाकी वापस से बहुजन समाज पार्टी जीत करके जाएगी। अभी बहुजन समाज पार्टी का बानसूर में एक कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अलवर ज़िले के अंदर 2 विधायक जीते थे और 3 सीटों पर सेकंड रहे थे, वापस से लगभग 5 या 6 सीटों पर एक निर्णायक एक विधायक जीत करके आएंगे बहुजन समाज पार्टी के। और मेवात क्षेत्र के जितने भी मुस्लिम समाज के भाई हैं वो लगातार हमारी आइडियोलॉजी से या बहन मायावती की आइडियोलॉजी से या बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से
वो प्रभावित रहे हैं और वो इस बार उन्होंने भी बसपा को वोट देने का निर्णय किया है। अब बसपा से जो भी उम्मीदवार होगा वो जीत की ओर बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ ना है इनसे कुछ नहीं है इसका नाम, आप बताइए। साहब इन नहीं पूछ लो झूठ सच की मोबाइल पता आप झूठ क्या, आप बताए जो आपका मन, हम मन में आपके जो है कांग्रेस की देंगे क्या की मतलब आप बताइए क्या रहेगा इस बार तिजारा विधानसभा में? कांग्रेस की रहेगी ही तो कोई कुछ ही कहे, बस कांग्रेस की देंगे ही तो पब्लिक वोट, सारी पब्लिक कांग्रेस की देगी। यानी कि 10 साल से कांग्रेस हार रही है ना? हार ये तो मुकाबला सुहारन तो जीत हार तो हो मैया, ये तो पार्टी चेहरा पे देगी वोट, जाओ चेहरा अच्छा लगेगा वाले देंगे। तो कांग्रेस से काफी लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों, हाँ आपको क्या लगता है? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस कुछ ही कहे बस बस बना के आप बताइए क्या नाम है आपका? खूबी क्या रहेगा? भाई इमरान जीतेगा, इमरान को वोट देंगे हम तो, हाथीवाड़ा को, चाहे वो हारे चाहे जीते इमरान की वोट। हाँ 70% मुस्लिम में, 20-25% तो चलो जब भी अलग भी जावा, हाँ 70% हम फिलहाल तो इमरान को वोट जाएंगे, हाथीवाड़ा। अब भी इमरान को ही देंगे हम तो जी, हाँ हम तो इमरान को ही देंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। आज मैं ग्वारदा मोड़ पे हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़े। आप बताइए क्या नाम है आपका? पत्थर खाए क्या रहेगा इस बार? इस बार भाई हमने तो इमरान ही देख लो, देखो और कोई ना देख लो, हम अपनी बात कहूँ आप सीधी। अब वो देगा ऊपर लो काई लो कस लो भी दे, हमने देख लो इमरान, हम इमरान की वोट देंगे। तो कोई सी टिकट लेके आए, कोई सोई लेकर आए, चाहे लिया है वा को पत्थर को काई कोई लिया चाहे। आप बताओ क्या नाम है आपका? फारूक क्या रहेगा इस बार? भाई हर कैंडिडेट कोशिश कर रहा अपनी, कोई भी है, और अब जाने बना रहा ऊपर वाला बनेगा तो हुए, लेकिन हर आदमी को प्रयोग भाई करो जैसे। लेकिन फिलहाल जा स्थिति से इमरान चल रहा है अपनी युवा पे कि वो 36 बिरादरी लेर साथ चल रहा है। अब बुरा मानना तो कोई भी मान सके, मैं भी मान सकूँ, आप भी मान सको, लेकिन उसकी सोच अच्छी है। जो बन तो कोई भी जाए, दावो तो हम ना करा, लेकिन ज़्यादा करके कोशिश भाई इमरान की ही कर रहा कि वो बन जावे, कि सबको भलो हो जाए, कि भूखो आदमी तो पैसा लूटे पब्लिक सु, धापो आदमी पैसा ना लूटे पब्लिक सु। तो या कोशिश के भी बन जाए, फिर भी ऊपर वाला का हाथ में तो अधिकार। तो आप जैसे वो कह रहे हैं कि इमरान कोई सी भी टिकट लेके आए, क्या मेव समाज खड़ा नहीं होगा कभी? नहीं खड़ा होएगा, ये तो सीट हारेगी। हाँ ये जीत का दावा नहीं कर रहा हम, लेकिन भाई खड़ा तो होगा एक दूसरा सु। आज मैं बिजनेस कर रहा पर मैं तो आप क्यों लॉस करोगे, मुझे कम भी दे सको, हर खड़ा भी होऊंगा मैं, ऐसे नहीं खड़ा होऊंगा, लेकिन कोशिश है हमारे तो वोट देने का काम है। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट डाल देंगे, वहाँ में क्या है। लेकिन ज़्यादा करके प्रभाव इमरान का ही है। अब नू तो भड़कान लूँ, मैं भी ये बोल दूँ, वो भी ये कर दूँ, वो कर दूँ। उसकी नीति अच्छी है इमरान की, जो उसकी नीयत पर डिमांड कर रही है। वोट जितनी आएंगी उसके लिए आएंगी, लेकिन उसकी जो नीयत है वो अच्छी है। हाँ क्यों हर बिरादरी का साथ दे रहा है, जो हिंदू है जो मुसलमान है, उसकी सोच गंदी ना है या चीज़ की। लेकिन भड़काना वाला भी बहुत रहे वहाँ, भाई ये वो है ये वो है, लेकिन कार्यकर्ता बेकार रहते हैं, नेता कोई भी बुरा नहीं रहता है। तो भाई तो आप देख रहे, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नरेश है। हाँ क्या रहेगा इस बार? जी सर, अब रहना क्या है, हमारे तो कांग्रेस के लिए जाएगी वोट, जो भी है हमारी वोट कांग्रेस के लिए। और कहीं भी हमारे यहाँ जैसे हमारा मुस्लिम समाज है, तो जैसे ये अपने यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा वो करते हैं, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगी वोट। अब उसमें देखो इमरान आता है और अन्य दल का कोई आता है, तो जिसको कांग्रेस का टिकट मिलेगा वोट उसी को भी मिलेगी हमारे। तो कांग्रेस तो लगातार हार रही है ना? तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुकाबले से तो हार रही है, ऐसा थोड़ी ना कि वो ज़्यादा पीछे मतलब ज़्यादा वोटों से वो हार रही है। तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, हार जीत तो होती है। तो जैसा भी रहेगा कांग्रेस के लिए हमारा समर्थन, हाँ कांग्रेस के लिए। थैंक यू बात करने के लिए। तो आप बताओ, आप आए हो, आप आ जाओ। नहीं तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आज मैं ग्वारदा मोड़ पे आया हूं और लोगों से भी बात करूंगा कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। आइए चलते हैं, बहुत सारे लोग और भी बैठे, उनसे बात करते हैं कि वो क्या
कहना है उनके कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल, और तिजारा विधानसभा में क्या रहेगा वही हम बात करेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम क्या है? मुश्ताक। क्या रहेगा इस बार तिजारा विधानसभा की बात कर रहे हैं, किसका विधायक बनेगा? कांग्रेस का, बसपा का, बीजेपी का, मेव समाज किसके साथ है? भाई कोई तो कह रहा कांग्रेस का साथ देंगे जिसको टिकट मिलेगा, और बहुत से भाई कह रहे हैं इमरान। तो फिलहाल देखा जाए तो इमरान खान जो वो सबसे बढ़िया है यहाँ पे, और बाकी समय देखते हैं। आप बताओ। भाई राजस्थान के अंदर कोई तजारत इसके अंदर कोई संभावना नहीं है कि हर कोई को अलग अलग विचार है। हर पार्टी का तरफ से हर कोई विचार अपना अपना रखता है। इसमें कोई देखा जाए कि समय के हिसाब से क्या कौन आने वाले समय में क्या होता है। तिजारा विधानसभा की बात करें तो इस बार क्या रहेगा? समय के हिसाब से पब्लिक का कोई इशू नहीं। इधर उधर मेवात में भी देखा जाता है, मेवात का भी हार नहीं होता है, इधर उधर रुझान होता है, कोई पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है। पॉलिटिक्स इसके अंदर कोई समीकरण नहीं है, कोई समीकरण नहीं, बटे हुए हैं सारे। बस ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। आज मैं ग्वालदा मोड़ पर आया हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। और देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।